मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो मुझे बोलता है कि सर मैं फिटनेस कोच हूँ और मैं वेट लॉस का प्रोग्राम सेल करता हूँ एंड मैं काफी टाइम से फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्वालिटी लीड नहीं मिल पाती। जब भी मैं कॉल करता हूँ तो सामने वाला बोलता है कि सर मैं तो जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था, मैं तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहा था, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो इस प्रकार से मुझे फेक लीड ज्यादा आने लग गई थी एंड उन्होंने कहा कि सर मैं डिटेल टारगेटिंग में फिटनेस वाले लोगों को टारगेट करता हूँ, फिर भी मुझे क्वालिटी लीड क्यों नहीं मिल पा रही। एंड फिर हमने इस प्रॉब्लम को डिटेल में समझा एंड हमने सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाई जिसके कारण आज उनको क्वालिटी लीड भी मिल रही है और उनका प्रोग्राम 2x से लेकर 5x तक सेल होना भी स्टार्ट हो गया है। तो उस स्ट्रेटेजी का नाम है नैरो टारगेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नैरो टारगेटिंग की। तो नैरो टारगेटिंग का मतलब होता है ऑडियंस को मल्टीपल फिल्टर एंड लॉजिक से पास करवाना ताकि सिर्फ क्वालिफाई लोगों को ऐड दिखे। आई नो कि आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सोचो आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो आप दो प्रकार की टारगेटिंग करते हो, एक होता है आप ब्रॉड टारगेटिंग करोगे, दूसरा आप नैरो टारगेटिंग करोगे। ब्रॉड टारगेटिंग में आप क्या करोगे, सिर्फ मेल को सिलेक्ट करोगे। तो क्या सिर्फ मेल को सिलेक्ट करने से आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाओगे? बट अगर आप नैरो टारगेटिंग करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई वो मेल तो है लेकिन साथ में उसकी एज 25 से 30 की होना चाहिए, प्लस साथ में वो गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, प्लस साथ में वो सेम सिटी का होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है लेजर टारगेटिंग। तो इसी स्ट्रेटजी को यूज करके हमने फिटनेस कोच के लिए क्वालिफाइड लीड जनरेट किया। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लाइंट है फिटनेस कोच जो वेट लॉस प्रोग्राम सेल करते हैं एंड इसके लिए हमने क्या किया, डिटेल टारगेटिंग किया। डिटेल टारगेटिंग में हमने 3 लेयर बनाई, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में हमने क्या किया, एक हमने इंटरेस्ट चुना जिसमें हमने फिजिकल फिटनेस वालों के इंटरेस्ट को चुना एंड सेकंड लेयर में हमने क्या किया, डिफाइन फर्दर किया एंड उसमें हमने एक इंटरेस्ट चुना जिसमें हमने रखा हेल्दी डाइट को एंड हमने थर्ड लेयर बनाई जिसमें डिफाइन लेयर पे गए एंड डिफाइन लेयर पे हमने एक बिहेवियर चुना जिसको कहा जाता है इंगेज शॉपर। इस प्रकार से हमने नैरो टारगेटिंग करके हमारी राइट ऑडियंस तक हमारी एड को दिखाया। तो चलो इसको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। देखो क्लाइंट ने क्या किया था, क्लाइंट ने डिटेल टारगेटिंग में ओनली फिजिकल फिटनेस को सिलेक्ट किया था एंड जिसके कारण उनको बहुत सारी फेक लीड आने लग गई थी, क्योंकि फिजिकल फिटनेस में तो कोई भी आ सकता है। हो सकता है वो कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है कोई जिम ट्रेनर हो, वो कोई रनर हो, वो सिर्फ या योगा करता हो, ये सब बहुत सारी आती। लेकिन उनकी जो ऑडियंस थी वो थी वेट लॉस वाले। इसमें हमने कहा कि फिजिकल फिटनेस के साथ उसमें ये गुण भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको डिफाइन फर्दर दिख रहा होगा, डिफाइन फर्दर पे क्लिक करेंगे एंड मस्ट आल्सो मैच। इसका मतलब होता है कि अगर वो फिजिकल फिटनेस में है तो उसके साथ साथ उसमें ये गुण भी होना चाहिए। तो क्या गुण होना चाहिए, तो जैसे हमको वेट लॉस का प्रोग्राम सेल करना है तो उसके लिए हमको डायरेक्ट वेट लॉस हम सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम दूसरा तरीका ये लेंगे कि वेट लॉस कौन करना चाहेगा। हो सकता है जो डाइट प्लान कर रहा हो वो भी वेट लॉस के लिए करना चाहेगा, तो हम इसको नैरो टारगेटिंग करके हम क्या कर देंगे, डाइट प्लान। तो इसमें हम हेल्दी डाइट वालों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अब हमने क्या बोला कि वो फिजिकल फिटनेस में तो इंटरेस्ट रखता है, साथ ही साथ उसका डाइट प्लान में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। बट अभी हम राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचे। अब हमको एक और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई वो सामने वाला का परचेज बिहेवियर कैसा है, क्या वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उसके लिए हमने एक और डिफाइन फर्दर करेंगे। अब हम यहाँ पे कर देंगे इंगेज शॉपर को। अब इससे अब क्लियरिटी हो गई कि जो हमारी एड है वो उन लोगों को दिखना चाहिए जो फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्ट तो रखते, साथ ही साथ वो हेल्दी डाइट में भी इंटरेस्ट रखते एंड इसी के साथ वो इंगेज शॉपर है, मतलब कुछ ना कुछ परचेस करते रहते। तो अब इस स्ट्रेटेजी का यूज करके हम अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हैं एंड इसी को कहा जाता है नैरो टारगेटिंग या लेजर टारगेटिंग। तो हम नैरो टारगेटिंग के और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम सीख लेते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी डाउट ना हो कि सर ये ऐसा क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज नैरो टारगेटिंग। नैरो टारगेटिंग में हमको फिल्टर करना होता है, ठीक है। हम फिल्टर करते हैं ताकि हम राइट ऑडियंस तक पहुंच सके और क्वालिटी लीड यहाँ से जनरेट कर सके। अब फेसबुक में जब आप नैरो फर्दर ऑडियंस यूज करते हो तब हर लेयर एक एक्स्ट्रा कंडीशन बन जाती है। मतलब होता है कि यहाँ पे हमको कंडीशन बतानी पड़ती कि सामने वाला अगर फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो साथ ही साथ उसमें एक कंडीशन ये होना चाहिए कि वो हेल्थ डाइट में भी इंटरेस्ट होना चाहिए और इसी के साथ उस एक और कंडीशन होने वाली कि वो इंगेज शॉपर होना चाहिए। जब वो ऑडियंस इन तीनों स्टेज को पार कर जाता है तभी हमारी एड सामने वाले को दिखेगी, अदरवाइज वो एड उसको नहीं दिखेगी। एंड एक होता है यहाँ पे और लॉजिक, जैसे होता है सेम बॉक्स में मल्टीपल इंटरेस्ट कोई भी मैच एड दिखेगा, और दूसरा होता है एंड लॉजिक जिसको कहते हैं नैरो फर्दर, सब कंडीशन मैच तभी एड दिखेगा। चलो एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग किया था, इन सबको पहले रिमूव कर देते। जैसे मैं डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ फिटनेस वालों को तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ फिटनेस लिखूंगा एंड फिजिकल फिटनेस वालों को मैंने क्या किया, टारगेट कर लिया। अब मैं अगर इसी बॉक्स के अंदर सर्च करके कोई न्यू टारगेटिंग करता हूँ तो वो और वाली कंडीशन बन जाएगी, ये या फिर ये।
और अगर मैं डिफाइन फर्दर करके आता हूँ तो एंड वाली कंडीशन बन जाएगी कि मतलब ये तो होना चाहिए, इसी के साथ साथ ये भी होना चाहिए। जैसे देखो फिजिकल फिटनेस के साथ मैंने यहाँ पे लिखा योगा, मैंने यहाँ पे लिखा स्पोर्ट्स। तो अब ये जो 3 डिटेल टारगेटिंग हुई है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो एड है हो सकता है वो योगा वाले को दिखे, या फिर वो स्पोर्ट्स वाले को दिखे, या फिर वो फिजिकल फिटनेस वालों को दिखे। मतलब यहाँ पर या का प्रयोग हो रहा है कि इसको दिखे या फिर इसको दिखे या फिर इसको दिखे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन लॉजिक नहीं है। जब हम एंड वाला लॉजिक चुनते तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो अगर योगा स्पोर्ट्स फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन साथ ही साथ में उसका इंटरेस्ट डाइट में, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन बन गई कि सामने वाला योगा में इंटरेस्ट रखता है, स्पोर्ट्स में रखता है, फिजिकल फिटनेस में रखता है, तीनों में से कोई भी इंटरेस्ट रखता है, लेकिन साथ साथ में इन इंटरेस्ट के साथ में एक उनका हेल्थ डाइट का भी इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। जब ये मैच करेगा तभी उनको एड दिखेगी। अब जैसे यहाँ पे 3 इंटरेस्ट मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एडिशनल 1 इंटरेस्ट मैंने सिलेक्ट किया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो भले इन तीनों में से उनका कोई भी इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई योगा वाले को मेरी एड दिखी, ठीक है, तो वो योगा में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन एड उसी को दिखेगी जो योगा के साथ हेल्थ डाइट में भी इंटरेस्ट रखता है। तो इस प्रकार से एंड और का लॉजिक यहाँ पे होता है। एंड लेयर का रोल क्या होता है वो समझते हैं। जैसे जो पहली लेयर हम बनती उसमें होता है पर्सोना। पर्सोना मीन्स होता है वो कौन है, सामने वाला कौन है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है। ओके, एंड जो दूसरी लेयर हम बनाते हैं उसका इंटेंट जानने के लिए कि वो क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसका नीड क्या है, ये जानने के लिए। एंड जो थर्ड लेयर बनाते वो बनाते बायर के लिए, क्या वो खरीदेगा, क्या जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या वो खरीदेगा। इस प्रकार से हमको यहाँ पे बायर चूज करना पड़ता है, जिसमें हम बिहेवियर का भी यूज कर सकते हैं और डेमोग्राफी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्सोना यहाँ पे क्या था, फिटनेस और योगा, एंड इंटेंट क्या था, न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंट, इस प्रकार से। एंड बायर कैसा रखा हमने, इंगेज शॉपर, ताकि वो खरीदे। एंड नैरो टारगेटिंग में 4 मेन मेथड होती है। फर्स्ट मेथड होता है कि जैसे हम इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। एंड इसी के साथ साथ हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका मोर्टगेज लोन में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हमारी एड सामने वाले को दिखेगी। ओके, एंड दूसरा मेथड होता है आप इंटरेस्ट के साथ बिहेवियर को भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हो, आपके जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए स्किन केयर में, और उसी के साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो इंगेज शॉपर होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन मैच करेगी तभी सामने वालों को एड दिखेगी। एंड थर्ड हम इंटरेस्ट के साथ डेमोग्राफी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन में जिसने ग्रेजुएट कर चुका है, तो ये क्या हो गई, उसकी डेमोग्राफी हो गई, लेकिन उसका इंटरेस्ट होना चाहिए बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके हमारी एड सामने वालों को दिखेगी। तो इसी को कहा जाता है लेजर टारगेटिंग। तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ सम एग्जांपल्स दे दिया है। अब आप क्या करो, इन एग्जांपल की प्रैक्टिस करो, आप नैरो टारगेटिंग करके देखो, और नैरो टारगेटिंग का यूज करके आप एक्चुअल कस्टमर तक पहुंच सकते हो। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज मैंने आपको नैरो टारगेटिंग को बता दिया है कि नैरो टारगेटिंग क्या होती है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एंड इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना एंड इसको पूरा पढ़ लेना और सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम 10-12 बिजनेसेस के एग्जाम्पल लेके हम डिटेल टारगेटिंग को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।